हेलो एवरीवन, सभी साथियों को आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों को जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर बार की इस बार भी आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक करवाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकंड ईयर का। जैसा कि मैंने फर्स्ट ईयर का आप लोगों का अच्छे से कवर किया, सेकंड ईयर का भी आप लोगों का अच्छे से कवर करूंगा। तो सभी साथियों से मैं एक बार रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसकी घंटी है उसको ऑल पर प्रेस कर लें। क्योंकि जब हम आईटीआई कर लेते हैं तो कंपटीशन की तैयारी भी पल पल की अपडेट वगैरह या उसकी वीडियो वगैरह या हमारी जो एग्ज़ाम होगी तब हम सेंटर पे आप लोगों को बताएंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारा मैंने पिछले भी किया था, इस बार भी करूँगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो के आपका जो भी ग्रुप हो आईटीआई का, जो भी आपके ऐसे मतलब स्टूडेंट हो, आपके जो भी साथी हों, उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, सभी लोग शेयर करना है, क्या करना है, सपोर्ट करना है। ये आप ही लोगों का चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग अपना शेयर, सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, तो रोज़ाना आपको क्लास भी मिलेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, थोड़ा सा और वेट कर लो, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और उम्मीद, और हाँ, अगर आपको अभी से रिवीजन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकंड ईयर, तो वहाँ पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अच्छे से अपना रिवीजन कर लें। मैं आपसे प्रॉमिस बोलता हूँ, आपके 100 में से 90 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ये याद ध्यान रखना है थ्योरी में। ठीक है, आप थ्योरी का कम कर दिया है, किसी किसी का 75 कर दिया है, तो 75 कर दिया है तो उसमें भी आपको अच्छे से नंबर होंगे। ठीक है, कहीं कहीं 100 का भी है अभी एससीबीटी वालों का। तो आप लोग अपने अच्छे से थ्योरी में करना है तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक लिखा हुआ है, वहाँ से कर लेना है। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी 2022 में, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एसएमडी आईसी पैकेज में उपयोग किए जाने वाला पीजीए का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो सभी साथियों से एक बार मैं ये कहना चाहूँगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए, फिर मैं आप लोगों का इसका आंसर बता रहा हूँ। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो, पीजीए का पूरा नाम होता है पिन ग्रिड एरे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा सभी साथी, बी आंसर आप लोग लगा लेना और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर, और हाँ, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ESD स्ट्रिट स्टेप, जो हमारा स्ट्रिट होता है वो रिस्टेड, हाँ रिस्टेड है, रिस्टेड स्ट्रेप के लिए स्वीकार प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है, कितने तक ये मतलब प्रतिरोध मूल्य सीमा होती है, वो हमें बताना है। तो साथियों हमेशा याद रखना, क्या इसकी जो सीमा होती है, मूल्य सीमा, वो होती है 1 मेगा ओम। तो आप लोग क्या लगाओगे, इसका सही आंसर सभी साथी, सी आंसर इज द राइट आंसर आप लोग लगा दोगे, बिल्कुल सही आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आपको आगे लेके चलते हैं। आगे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या बोला है, रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की रचना क्या है, ये हमें बताना है। तो हमेशा याद रखना, रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की रचना जो होती है साथियों, वो होती है पाउडर, सोल्डर और फ्लेक्स। क्या होती है, पाउडर, सोल्डर और फ्लेक्स इज द राइट आंसर, सी इज द एकदम सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये आपको सी आंसर इज द राइट आंसर, और हर क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिल जाता है, 1.5 या 2 नंबर लगभग। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन 2022 का है। चलिए आगे क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टेज फ्यूज़ की जो करंट रेटिंग होती है वो कितनी होती है, 1250, 1350, 1450 या हम कह सकते हैं 1550। तो सही आंसर इज द राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए आंसर, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये आंसर लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मोटर की सुरक्षा के लिए किस श्रृंखला सीरीज एमसीबी का उपयोग किया जाता है, LFG या फिर DC? तो हम किसका करेंगे, हम करेंगे जी, यानी किसका करेंगे, जी इज द राइट आंसर, जी सीरीज MCV का प्रयोग करेंगे, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे हम आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कह रहा है AM प्रसारण
जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है उसके प्रसारण मध्यम वेव एमबी के लिए आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी की सीमा जो होती है वो कितनी होती है वो हमें बतानी है। तो कितनी होती है, वो होती है 530 हर्ट्ज से लेके 1650 किलो हर्ट्ज। कहाँ पर है, तो जल्दी से आप लोग देखेंगे कि सर सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे आपके क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा होता है ना, उसमें IC 555 में किस पिन को रीसेट फंक्शन के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो रीसेट के लिए हम कहेंगे कि देखो इसकी ट्रिक बता दूं हमेशा के लिए याद करने के लिए। रीसेट जैसे कि आप हो, आपका दोस्त है, वो रीसेट करने जा रहा है, किसी चीज़ को दोबारा से रिफ्रेश कर रहा है, तो रीसेट करने जा रहा है, आप क्या बोलोगे, नो मत करो, तो नो मत करो यानी पिन नंबर 9। अब याद रखना हमेशा, अगर एग्जाम में आ जाए तो रीसेट कर रहा है कोई चीज़, बोल दो नो, ठीक है, ये याद रखना इस ट्रिक से। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा है। और हाँ इसी तरीके से मैंने और इसका माइक्रो कंट्रोलर का 591 का जो पिन नंबर होती है ना, वो मैं आपको सारा कुछ याद करवा दूंगा ट्रिक से ही। मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से ट्रिक बनाई है, ठीक है। जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में जब जाओगे तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बता दूंगा। कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है। अब हमें ये बताना है कौन सा करता है, तो ये करता है अंतः स्थापित प्रणाली। कौन सा करता है, अंतः स्थापित प्रणाली। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है प्लेटिनम RTD डिवाइस का अधिकतम तापमान क्या है। तो कितना है, 650 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। 650 याद रखना है। प्लेटिनम RTD डिवाइस का अधिकतम तापमान कितना होता है, 650 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन है TFSC का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये 2019 में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया, और हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाए। तो आप लोग याद रखना है, टिन फिल्म सोलर सेल इज़ द राइट आंसर। ए एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है, वो हमें बतानी है। तो क्या इसकी खामी है, तो आप लोग बोलेंगे सर देखो सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी जो है वो हो जाएगी भंडार इकाई का अभाव, ठीक है। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, सी आंसर, ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है CDMA। अच्छा, CDMA का संचार प्रणाली लाभ क्या है, उसका जो लाभ होता है वो हमें बताना है। इसका जो लाभ होता है बेहतर, या हम कह सकते हैं कम गोपनीयता तो हो ही नहीं सकता है, बेहतर कॉल गुणवत्ता। CDMA का जो होता है ना, जो पहले हमारे सिम चलती थी वो CDMA चलती थी, फिर GSMA आने, ठीक है। तो आप पहले CDMA जो आपका रिलायंस का फ़ोन चलता था ना, वो टेली कम्युनिकेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी आंसर इज़ द राइट आंसर। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, DC से AC कन्वर्टर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना स्टेप डाउन का प्रयोग किया जाता है। DC से AC जो कन्वर्टर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो प्रयोग करते हैं। अब उल्टा कर दो AC से DC तो स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। तो सी अभी डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको, आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर SMPS में स्विचिंग उद्देश्य के लिए पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इस हमेशा याद रखना, जो SMPS होता है वो DC पर हमारा कार्य करता है, और ये उसमें पूछा किससे, पावर डिवाइस पे उपयोग करते हैं, तो हमेशा मोसेप्ट प्रयोग करते हैं। किस पे करते हैं, मोसेप्ट पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। डायग्राम से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो निमी के जितने भी डायग्राम हैं आप लोग कर लेना है, ठीक है, अच्छे से अपना कवर कर लेना है। UPS के प्रकार हैं, तो UPS कौन कौन से प्रकार हैं वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा लाइन इंटरेक्टिव UPS,
डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है CVT का पूर्ण रूप क्या है। तो CVT का जो पूर्ण रूप होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। कॉन्सेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे अथी सर्च कर सकते हो ITI भारत स्किल, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है? तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ है एक LED बल्ब। ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आपको लेके चलते हैं। चलिए, LED के लिए करंट रेटिंग की सीमा क्या होती है? तो LED के लिए करंट सीमा होती है 2 मिली एम्पियर से लेके 20 मिली एम्पियर। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं। HPT का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाई पावर ट्रांसमीटर। हाई पावर ट्रांसमीटर इज द राइट आंसर, सी सही हो जाएगा। कौन सा घर्षण का नियम है? तो कौन सा घर्षण का नियम है? बल घर्षण बल क्षेत्र और से, मतलब कहने का ये थोड़ा सा अजीब है, घर्षण बल क्षेत्र से संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या बोला? घर्षण का नियम बोला। घर्षण बल विपरीत रूप सामान्य के अनुपातिक होता है। नहीं, ये आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। और हाँ, गति की एक ही दिशा में घर्षण बल में कार्य करता नहीं, विपरीत करता है, लेकिन इसे आनुपातिक बोला गया है। ठीक है, चलिए। घर्षण बल से संपर्क सतह की प्रकृति निर्भर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्नेहन को बनाए रखने के लिए मशीन की दक्षता का कारण बनता है। तो स्नेहन बनाने की दक्षता का क्या होता है? वो होता है बढ़ती है। तो ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये उसका है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का। ठीक है, चलिए। चक्र का सबसे बड़ा चाप को कहा जाता है? तो उसको व्यास बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और आधा त्रिज्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ये सवाल है, कुछ नहीं करना है, 5 अट्ठे 40 और जो घातें होती हैं उनको जोड़ देते हैं। ए पे 2 और ए पे 5, 5 और 2 7 और बी पे 1, बी पे 3, 3 और 1 4। ए आंसर इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, गुणा करके और घातों को जोड़ देना है। तो ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन था 2022 का। और आप लोग अगर ऐसे ही चाहते हो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अच्छे सा स्कोर करना चाहते हो, आपका कोई भी साथी हो उस तक शेयर कर देना, कोई भी साथी हो शेयर कर देना, ग्रुप को शेयर कर देना। ये नहीं अपना भला देखना, नहीं, दूसरे का भी भला करना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में उसके बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लो। तो ही आप लोगों का, अगर आप लोगों का अच्छा फीडबैक रहा इस वीडियो पे, सीधी सी बात है, फीडबैक अच्छा रहा, क्योंकि हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं, PDF को कलेक्ट करते हैं, PDF को बनाते हैं पावर पॉइंट पे, तो बहुत मेहनत लगती है। अगर आप प्यार सपोर्ट देंगे तो आपको क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये आप ही लोगों के ऊपर भरोसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।